इन्वेस्ट जल्दी में आप सबका स्वागत है। तो आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे निफ्टी बैंक निफ्टी एनालिसिस और उसके साथ साथ हम बाकी सेक्टर वाइज भी एनालिसिस करेंगे, जिससे आपको हेल्प हो जाएगी जुलाई मंथ में हम किस सेक्टर में ट्रेड करें, कौन से स्टॉक में ट्रेड करें और कौन सा स्टॉक रेजिस्टेंस पे है, कौन सा स्टॉक सपोर्ट पे है। ये बात आज हम बात करने वाले। उसके साथ साथ में आपको बताने वाला हूं कि निफ्टी सच में बुलिश होने वाला है या निफ्टी और गिरने वाला है और कहां तक जा सकता है, ये सब इस वीडियो में आपको पता चलेगा। तो वीडियो अंत तक जरूर देखें और हमारे टेलीग्राम चैनल को फॉलो जरूर करना, लिंक डिस्क्रिप्शन में दिए। हम एक 3 डेज का लाइव सेशन ले रहे हैं इंट्राडे में। आपको यहाँ पे पूरा डिटेल मिल जाएगा, आप लिंक डिस्क्रिप्शन में दिए जाके देख सकते हैं और जो भी बेनिफिट्स है वो भी आप देख सकते हैं, जाके देखिए, लिंक डिस्क्रिप्शन में जाके फॉलो जरूर करना, ठीक है। तो चलिए देखते हैं कि आज के वीडियो में हम बात क्या करने वाले हैं, निफ्टी और बैंक निफ्टी। जिस तरह से अगर आप फॉर्मेशन देखेंगे निफ्टी का, यहाँ पे देखिए फॉर्मेशन अगर देखेंगे तो यहाँ पे आपको दिख रहा है कि यहाँ पे मार्केट जो कर रहा है वो हायर लोज बनाते जा रहा है, यहाँ पे लोअर लोज बनाते हुए मार्केट नीचे जा रहा है। इस फॉर्मेशन को हम बोलते हैं बियरिश फॉर्मेशन, ठीक है, बियरिश फॉर्मेशन। क्या आपको पता है निफ्टी ने कितनी बार और कहां कितने % का करेक्शन हुआ है? अगर नहीं पता है तो आज मैं आपको वही बताने वाला हूं। अगर आपको नहीं पता है तो यहां पर देखेंगे, यहां पे आपको पता चलेगा पूरी तरह से। इसमें आप देखेंगे, मैं आपको मंथली चार्ट पे दिखाता हूं। मंथली चार्ट पे हम जाएंगे और यहां पे अगर देखेंगे तो यहां पे देखिए ये मंथली चार्ट है। मंथली चार्ट पे अगर देखेंगे तो यहां पे देखिए 2008 में मार्केट ने 63% का करेक्शन किया था ये। उसके बाद 2011 में 28% का करेक्शन हुआ था, 2015 में 24% का करेक्शन हुआ था और 2020 में जो कोविड था, कोविड फेज में मतलब पैंडेमिक सिचुएशन में, वहां पे 38% का करेक्शन हुआ है, ठीक है। उसके साथ देखा जाए तो अभी 2022 में यहाँ पे 17% का करेक्शन हुआ है। 17% का करेक्शन कहाँ तक हुआ था, मतलब 15,200 से लेके 15,400 तक जब मार्केट गया था हायर लेवल से, 18,600 से जो 15,200 तक गया था, तब मार्केट एक कहा था 17% करेक्शन में था। और अगर हमने प्रीवियस जितने भी करेक्शन हुए हैं, अगर इसका एवरेज भी निकाले तो भी अभी भी मार्केट में करेक्शन बाकी है, ये आपको दिख रहा होगा। क्योंकि अभी आपने देखा होगा जीरोधा के ओनर ने भी बोला है कि जो निफ्टी है अभी भी एक हाई लेवल पे है, निफ्टी अभी भी हाई रेट पे ट्रेडिंग कर रही है। 17%, उससे भी ज़्यादा कम परसेंटेज नीचे है और उससे भी ज़्यादा और नीचे मार्केट जा सकते हैं। तो आज यही बताने वाला हूँ कि वीडियो में कि कहाँ तक जा सकता है। यहाँ पर अगर देखेंगे, मैंने मंथली चार्ट पे एक ट्रेंड लाइन ड्रॉ की है, जहाँ पे मार्केट जिस लेवल से मार्केट ने नीचे की ओर आया है, जहाँ से करेक्शन दिया है, उस लेवल के साथ साथ मैंने एक ट्रेंड लाइन ड्रॉ की है। तो यहाँ पे देखा जाए तो अच्छी खासी ट्रेंड लाइन बनी है और यहाँ पे देखिए ट्रेंड लाइन का जो नेक्स्ट ट्रेंड लाइन का सपोर्ट है, यहाँ पे अगर दिखेगा आपको, अगर मार्केट इस तरह से नीचे आया तो 14,700 तक मार्केट जा सकता है। इस ट्रेंड लाइन को अगर फॉलो करेगा मार्केट, तो मार्केट का डाटा जो आज बता रहा है आपको, यही बता रहा है कि मार्केट एक अभी भी बियरिश मोड में है। क्यों बता रहा है, यहाँ पे देखिए मार्केट का जो करेक्शन फेज है, यहाँ पे देखिए ऑलमोस्ट 10 to 12 मंथ का है, 10 to 12 मंथ्स का है, जो सिर्फ मैं कहूंगा कि पैंडेमिक सिचुएशन वाला जो करेक्शन है वो ही 5 मंथ्स का करेक्शन था, 3 to 5 मंथ का। लेकिन बाकी अगर करेक्शन देखा जाए एवरेजली 8 to 10 या फिर मैं 10 to 12 मंथ्स का करेक्शन बोल सकता हूं। अभी फिलहाल यहाँ पे देखा जाए तो 5 मंथ्स ही हुए, 5 to 6 मंथ। तो यहाँ पे मुझे लगता है कि और 3 to 4 मंथ्स लगेंगे मार्केट को बॉटम अप करने के लिए, ठीक है। ऐसा नहीं कि मार्केट कल से ही गिरना चालू हो जाएगा और कल ही 14,700 14,300 तक आएगा, नहीं। मार्केट थोड़ा बाउंस बैक होगा। यहाँ पे अगर देखेंगे बीच में बाउंस भी हुआ था अच्छा खासा, फिर मार्केट डाउन आया, लेकिन मार्केट इस लेवल तक जरूर आएगा 14,700 से लेके, मैं तो ये बोल रहा हूँ 14,700, लेकिन अगर ये लेवल तक भी देखा जाए 13,000 तक, 13,300 13,400, इस लेवल तक भी मार्केट आ सकता है। ऐसा नहीं कि वो मार्केट सिर्फ ये ट्रेंड लाइन को टच करके अप जाएगा, मार्केट इसके बाद भी एक कंसोलिडेट फेज होगा और फिर अप जाएगा। क्योंकि जब भी कोई बिग मूवमेंट होती है तब मार्केट कंसोलिडेट जरूर होता है। यहाँ पे देखिए एक कंसोलिडेट हुआ, कंसोलिडेट होने के बाद ही मार्केट डाउन आया।
ठीक है। तो यहाँ पे मैं कहूँगा कि जब भी मार्केट एक अप मूव जाएगा या फिर डाउन मूव जाएगा तो उससे पहले करेक्शन जरूर होता है। यहाँ पे देखिए, यहाँ पर भी एक करेक्शन हुआ, अप मूव जाने से पहले कंसोलिडेट था, और यहाँ पर भी मैं कहूँगा कि मार्केट एक डाउन साइड आ सकता है। कब मार्केट ने अगर फिर एक बार 15,200 का लेवल ब्रेक कर दिया तो मुझे लगता है मार्केट में फिर एक बार हमें गिरावट दिख सकती है। और इमीडिएटली आपको मैं कहूँगा कि जब गिरेगा ना मार्केट, तब इमीडिएटली हमें ये लेवल दिखने को मिल सकते हैं, क्योंकि अभी फिलहाल नेक्स्ट 2 to 3 मंथ में अगर एवरेजली निकाला जाए तो 8 to 10 मंथ में बॉटम अप हमें दिखने को मिल सकता है, और वहां से हमें एक अच्छी खासी बुल रैली भी दिखने को मिल सकती है। तो बॉटम अप का भी वेट कर सकते हैं, या फिर मैं कहूँगा कि फंडामेंटली जो भी अच्छे स्टॉक है उसमें आप एक्यूमुलेट करना चालू कीजिए। ठीक है, एक्यूमुलेट कीजिए, अच्छे खासा एक्यूमुलेट करेंगे, जिससे आपको एक अच्छा खासा पैसा बनने के लिए, कंपाउंडिंग बनने के लिए एक हेल्प हो सकती है। ठीक है, और एक बात बताने वाला हूँ कि निफ्टी का जो पीई है, यहाँ पे देखिए अभी फिर निफ्टी का जो पीई है वो 19 चल रहा है अभी का रिसेंटली, और एवरेज निफ्टी का पीई रहता है ऑलमोस्ट देखा जाए तो 20.33 के आसपास, मतलब 20 रहता है। ठीक है, मैक्स पीई अभी तक गया है 29, जब मार्केट 18,000 गया था तब भी 29 के आसपास था देखा जाए तो, और मिनिमम जो पी गया है निफ्टी पी जो 13 गया है। लेकिन अगर हम 13 तो नहीं पकड़ सकते, लेकिन 17-18 मार्केट जा सकता है। इसके लिए मार्केट को 10% के आसपास, अभी भी 10% के आसपास मार्केट नीचे जा सकते हैं। तो देखा जाए मार्केट अगर 14,000, यहाँ पे देखिए मैं कहूँगा कि मार्केट अगर 14,200 से लेके 14,400 तक गया, ठीक है, 14,200 से 14,400 गया, तो यहाँ पे हमें 22% के आसपास करेक्शन दिखने को मिल सकता है। ठीक है, 22% के आसपास। और अगर 13,500 से लेके 13,300 तक देखा जाए तो वहां पे हमें 28% का करेक्शन दिखने को मिल सकता है। ठीक है, 28% का। तो यहाँ पे अब देखा जाए एवरेजली अगर इसमें हम करेक्शन देखें, एवरेज करेक्शन अभी भी मुझे लगता है कि 30% के आसपास है, 28% के आसपास एवरेज निकाला जाए करेक्शन, तो अभी भी हमारा मार्केट एक 70%। इसीलिए मुझे लगता है कि जो जीरो द ओनर ने बोला है, अगर आपने नहीं देखा है तो उनका इंटरव्यू देखिए, या फिर मैं कहूँगा कि उनके ट्विटर पे जाके देख सकते हैं आप। उन्होंने बोला है कि अभी भी ये प्रीमियम पे काम कर रहा है निफ्टी, तो उनको भी लगता है कि मार्केट एक हाई लेवल पे, अभी भी एक हाई प्राइस पे निफ्टी ट्रेड कर रहा है। इससे भी नीचे जा सकता है, 10% और नीचे जा सकता है। तो यहाँ पे मुझे लगता है कि अभी भी मार्केट में बियरिश मोड में है। इसी वजह से मैंने बोला है, बहुत बार ट्विटर पे ट्वीट किया है या फिर हमारे टेलीग्राम चैनल पे बताया कि मार्केट अभी भी एक बियरिश मोड में है, हमें वेट करना चाहिए। अगर आप इन्वेस्टमेंट करना चाहते हो तो SIP टाइप मैं कहूँगा कि मंथली आप स्टार्ट कर सकते हैं, या फिर एक अच्छे फंडामेंटली स्टॉक में इन्वेस्ट करना स्टार्ट कीजिए। ठीक है, अच्छे फंडामेंटली स्टॉक्स में इन्वेस्ट करना स्टार्ट कीजिए, जिसमें आपको आगे जाके कंपाउंडिंग में एक अच्छा पैसा बन सकता है। ठीक है, तो वेट कीजिए कि मार्केट अगर 15,200 का लेवल ब्रेक हो जाए तो आपको दिखेगा कि इमीडिएटली एक वीक में भी हमें ये 14,700 का लेवल दिखने को मिल सकता है, या फिर 14,700 से भी ब्रेक होने के बाद हमें 14,300 से लेकर 14,000 तक के लेवल भी दिखने को मिल सकते हैं। ये बात हमेशा याद रखना कि मार्केट को कोई प्रेडिक्ट नहीं कर सकता, या मैं जो बता रहा हूँ ये 100% सही भी नहीं हो सकता। यहाँ पे आपको खुद का एनालिसिस भी करना है। ये जो सब मैं बता रहा हूँ ये एक डाटा बेस पे, फंडामेंटल और टेक्निकल बेस पे बता रहा हूँ, जहाँ पे मार्केट हमेशा रिस्पेक्ट करता है प्राइस एक्शन बेस पे। इसलिए बता रहा हूँ कि ये ट्रेंड लाइन जब आएगी, उस ट्रेंड लाइन के आसपास अगर देखा जाए जो लो है वो 14,700 के आसपास है, तो मार्केट यहाँ तक जरूर आ सकता है। इसके नीचे अगर देखा जाए तो ये लेवल है 13,700 के आसपास, मतलब यहाँ से और 1000 पॉइंट की रैली हमें दिखने को मिल सकती है। ठीक है, तो जैसे कि मैंने बोला 14,200 14,400 के आसपास 22% का रिट्रेसमेंट दिखेगा, या फिर मैं कहूँगा कि करेक्शन दिखेगा, या 13,500 13,300 तक 28% का करेक्शन दिख सकता है। तो इस लेवल के आसपास आने के बाद मुझे लगता है कि यहाँ पे हमें एक बॉटम अप होते हुए दिखने को मिल सकता है 13,500 13,300, या फिर मैं कहूँगा कि 14,300 14,400, जिस तरह से प्राइस एक्शन बनेगा वहाँ पे, तो वहाँ पे हम देखना पड़ेगा कि हमें किस तरह से प्राइस एक्शन दिखा रहा है और क्या बुलिश मोमेंटम है, या सच में यहाँ से एक अप मूव जा सकता है, या फिर मैं कहूँगा कि
13,500 13,300 भी आ सकता है मार्केट। तो वेट कीजिए, या फिर मैं कहूँगा कि आप, जैसे कि मैंने पहले भी बोला है, फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग स्टॉक में इन्वेस्टमेंट करना चालू करना पड़ेगा आपको। और अगर नहीं करते हो तो स्टार्ट कीजिए, एक अपॉर्चुनिटी है। जितनी भी मैं कहूँगा कि जो भी करेक्शन होगा मार्केट में, एक अपॉर्चुनिटी होती है, ठीक है, पैसे कमाने की। और सबसे बड़ी अपॉर्चुनिटी ये बियर मार्केट में ही होती है। मैं हमेशा बोलता हूँ और आज भी बोल रहा हूँ। यहाँ पे देखिए लास्ट 2 मंथ में अच्छा खासा वॉल्यूम भी है सेलिंग में। और दूसरी बात, सेलिंग इसलिए मैं बोल रहा हूँ, अगर आपने FIS का डाटा देखा है लास्ट, अगर देखिए आप अक्टूबर 2021 से इन्होंने स्टार्ट की है सेलिंग, अभी तक ये सेल कर रहे हैं। और इस महीने में उन्होंने हाईएस्ट सेलिंग की 58,000 करोड़ की उन्होंने सेलिंग की है जून मंथ में, ठीक है। और मुझे लगता है कि ये भी इनका जो एवरेज देखा जाए तो अभी ऑलमोस्ट 4 लाख करोड़ के आसपास इन्होंने सेलिंग की है। इनके अभी भी 75 के ऊपर % के ऊपर इनकी अभी भी इंडियन मार्केट में स्टेक है। तो कोई घबराने की ज़रूरत नहीं कि बाबा इनका पैसा ख़त्म हुआ, नहीं, इनके अभी भी 13 लाख करोड़ के ऊपर की होल्डिंग अभी भी बाकी हैं। यहाँ पे सिर्फ इन्होंने 4 लाख करोड़ की सेलिंग की है। लेट्स सी, ये भी मे बी कि क्या कर सकते हैं कि जब मार्केट 14,000 के आसपास आए तभी बाइंग करना स्टार्ट करें, तभी इनकी बाइंग स्टार्ट हो जाए, राइट। तो मुझे लगता है कि इनके साथ साथ आप भी बाइंग करना स्टार्ट कीजिए। आप भी कुछ थोड़े बहुत अमाउंट अभी से स्टार्ट किए, मार्केट जितना भी करेक्शन हो आप ऐड कर सकते हो गुड फंडामेंटली स्टॉक। समझ में आया? बहुत ही सिंपल है, इसलिए मैंने आज ये टॉपिक पे बात करना समझा कि यार मार्केट कहाँ तक जा सकता है, मार्केट इस लेवल तक भी जा सकता है, ठीक है। जो करेक्शन मैंने बताया, ये करेक्शन का एवरेज भी निकाला तो ऑलमोस्ट 28-25 के ऊपर रहेगा। तो मैं कहूँगा कि मार्केट अभी भी हमारा प्रीमियम पे काम कर रहा है, सिर्फ 17% के आसपास गिरा है, मतलब कहाँ तक, 15,200 तक। अगर 15,200 के नीचे मार्केट जाएगा तो उससे भी नीचे और करेक्शन दिखने को मिल सकता है। 14,400 तक हमें 22% का करेक्शन दिखने को मिल सकता है 14,200 के आसपास। उसके बाद देखा जाए 13,500 से लेके 13,500 से लेके 13,300 के आसपास 28% का करेक्शन दिखने को मिल सकता है, जहाँ पे मैंने ये लेवल बताया, ठीक है। ये लेवल भी है 13,300 से लेके 13,500 तक, ये लेवल तक भी मार्केट आ सकता है और यहाँ से बाउंस बैक हमें दिखने को मिल सकता है, राइट। क्योंकि ये जो लेवल है, इस लेवल से ही मार्केट ने जो कोविड के वक्त नीचे गया था, मार्केट कोविड टाइम के वक्त जो हाई बनाया था, यहाँ पे देखा जाए तो 12,400 के आसपास है। इतना तो नहीं, लेकिन मैं कहूँगा कि यहाँ पे 13,500 13,700 तक मार्केट आने की कोशिश कर सकता है, ठीक है। मार्केट में अभी भी बियरिश सेंटीमेंट है। आप देख सकते हैं बहुत सारे स्टॉक अभी भी मंथली हो या फिर मैं कहूँगा कि ईयरली बेस पे भी देखा जाए तो एक सपोर्ट जोन पे काम कर रहे हैं। मंथली बेस पे आप देख सकते हैं, वीकली बेस पे देख सकते हैं, वीकली टाइम फ्रेम पे देखिए या फिर मैं कहूँगा कि मंथली टाइम फ्रेम पे बहुत से फंडामेंटली स्टॉक एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट के आसपास ट्रेडिंग कर रहे हैं। और अगर वो सपोर्ट ब्रेक हो गया तो मार्केट को नीचे बहुत लेके आ सकते हैं। मोस्ट प्रोबेबली देखा जाए तो बैंकिंग स्टॉक, मैं आपको ये भी दिखाऊंगा कि बैंकिंग कौन से स्टॉक जो मेन स्टॉक है, टॉप 5 में से टॉप 10 में से स्टॉक है, सभी स्टॉक एक सपोर्ट जोन पे काम कर रहे हैं, वीकली सपोर्ट जोन पे, जो कि स्ट्रॉन्ग भी हैं और देखा जाए भी वीक भी हैं। अगर वो ब्रेक हो जाए तो मैं कहूँगा कि मार्केट में एक अच्छी खासी गिरावट भी दिखने को मिल सकती है। कल एक एग्जांपल आपने देखा कि रिलायंस में एक अच्छी खासी गिरावट दिखने को मिली, क्योंकि आप सबको पता है कि गवर्नमेंट ने टैक्सेस बढ़ाए, जिसके वजह से रिलायंस ने IOC में बहुत सारे ऑयल स्टॉक्स में मार्केट एक नीचे की ओर जाते हुए हमको दिखने को मिला है, ठीक है। तो लेट्स सी, अभी हम बैंक के बारे में बात करेंगे। बैंक निफ्टी, यहाँ पे देखिए बैंक निफ्टी भी एक मंथली सपोर्ट जोन पे है। ये देख सकते हैं आप, 2 से 3 बार उसने सपोर्ट लिया है। अगर ये सपोर्ट ब्रेक हो जाए तो मैंने पहले भी बोला है कि 32,000 का सपोर्ट ब्रेक हो जाए तो बैंक निफ्टी में हमें 30,000 से लेकर 28,000 तक, इवन मैं कहूँगा कि यहाँ पे देखेंगे मार्केट इस लेवल 28,000 तक भी आ सकता है। 28,000 के बाद ही मार्केट में हमें एक अच्छी खासी फिर एक बार बाउंस बैक दिखने को मिल सकती है। क्योंकि यहाँ पे अगर फॉर्मेशन देखा जाए, जो प्राइस एक्शन देखा जाए, प्राइस एक्शन के हिसाब से अभी भी मार्केट बियरिश मोड में है। जो प्रीवियस हाई अभी भी ब्रेक नहीं हुआ है, ठीक है। रिसेंटली ये भी हाई बनाए 34,200 के आसपास, ये भी ब्रेक होने के बाद हम सोचेंगे। फिर इसके बाद ये एक स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस है
200 का, ये ब्रेक होगा तो ही एक अपमूव दिखेगा। तो ये अभी भी ब्रेक नहीं, लोअर लो बनाते जा रहा है, हायर लोज बनाते जा रहा है, ठीक है, लोअर हाई बनाते जा रहा है। तो मार्केट में अभी भी बियरिशनेस है। एक छोटा मोटा अपमूव मार्केट का ट्रेंड नहीं चेंज करता। एक बात हमेशा याद रखना, 1-2 दिन का अपमूव मार्केट का ट्रेंड नहीं चेंज करता, वो लोगों के लिए ट्रैप रहता है। ये बात हमेशा याद रखना। और मैंने बहुत बार दिखाया भी है, बहुत बार आपको ट्विटर पे संकेत दिए हैं, पहले भी अलर्ट दिया है कि एक छोटे सा अपमूव मार्केट का डायरेक्शन चेंज नहीं करता है। तो वेट कीजिए अच्छे अपॉर्चुनिटी का, और अभी आप एक अच्छे स्टॉक्स में इन्वेस्ट कर सकते हो, ठीक है। अभी ये बैंक निफ्टी का, जैसे कि मैंने बोला कि यहाँ पे मंथली चार्ट पे देखा जाए तो ये जो लेवल है 33,000 का, अगर वो ब्रेक हो जाए 32 है, 32,000 के बाद एक अच्छी खासी बिग डाउन साइड मूव दिखने को मिल सकती है, ठीक है। और मैं कहूँगा कि उसके बाद जो लेवल्स है वो 28,000 तक है, 28,500 तक हमें दिखने को मिल सकते हैं। उसके बाद हम बात करते हैं निफ्टी आईटी के बारे में। यहाँ पे देखिए निफ्टी आईटी मंथली चार्ट, इवन हम वीकली चार्ट पे जाते हैं, वीकली चार्ट पे देखिए आप, वीकली चार्ट पे एक सपोर्ट जोन पे काम कर रहा है, राइट। यहाँ पे इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर का पैटर्न का ब्रेकआउट डाउन हुआ था, जिससे कि ये पूरी तरह से यहाँ पर भी अच्छा खासा 40% के आसपास करेक्शन हुआ है। तो अभी भी इसमें अगर करेक्शन होना है तो ये जो लेवल है, ये लेवल्स के साथ होगा, मतलब 24,200 के आसपास इसका मेजर सपोर्ट है। फर्स्ट जो अभी सपोर्ट के आसपास ट्रेड कर रहा है 27,000 के आसपास, तो अभी 28,000 1,000 पॉइंट अप है, लेकिन 27,000 एक मेजर सपोर्ट है मंथली बेसिस पे। वीकली बेसिस पे अगर ये ब्रेक हो जाए तो मुझे लगता है फिर एक बार इसमें गिरावट देखने को मिल सकती है, जिस तरह से यूएस मार्केट चल रहा है, क्योंकि आईटी मार्केट हमारा ऑलमोस्ट 60-70% आप देख सकते हैं यूएस मार्केट पे डिपेंड है, क्योंकि जो आईटी कंपनीज है वो एमएनसीज कंपनीज है जिसका बिजनेस यूएस से बहुत सारा आता है, 70% बिजनेस यूएस से आता है। तो यूएस में अगर रिसेशन चल रहा होगा तो हमारे आईटी कंपनीज में भी इफेक्ट होगा, जिसके वजह से मैं कहूँगा अभी भी मार्केट में बियरिशनेस है, ठीक है। और अगर आपने देखा होगा यूएस गवर्नमेंट जो बॉन्ड है 10 ईयर्स बॉन्ड जो देखा जाए तो वो भी ऑलमोस्ट 13 ईयर का ब्रेक कर रहा है, जाके आप देख सकते हैं, उसका भी चार्ट देखें, जहाँ पे मुझे लगता है कि वो अगर पॉजिटिव आ गया तो मुझे लगता है कि जो नस्दाक है या फिर डॉ जोन्स है ये सब भी नीचे आ सकते हैं। तो इसके वजह से भी एक अच्छे खासा रिसेशन हमें दिखने को मिल सकता है यूएस में। और यूएस का रिसेशन अगर स्टार्ट होगा तो मुझे लगता है हमें हमारे आईटी कंपनीज में भी इफेक्ट दिखने को मिल सकता है। ये सब मैं नहीं कह रहा हूँ, ये सब डाटा बता रहा है, आप जाके डाटा भी चेक कर सकते हो। बहुत सारे डाटा आपको मिलेंगे, पेड डाटा मिलेंगे, फ्री डाटा मिल सकता है। इवन यहाँ पे इकोनॉमिक्स टाइम्स में भी बताया है कि निफ्टी का पी जो अभी भी हाई लेवल पे है, इससे नीचे जा सकता है या फिर ऊपर आ सकता है। तो लेट्स सी, यहाँ पे देख सकते हैं अभी निफ्टी पी 19.87 चल रहा है, सॉरी 17 जून को जो 18.9 पे गया था। तो मुझे लगता है कि अभी भी ये एक लोअर साइड पे ट्रेड कर सकता है मार्केट। आप जाके देखिए प्रीमियम या फिर पेड सोर्सेस पे आपको मिलेगा कि निफ्टी अभी भी एक हाई प्रीमियम पे ट्रेड कर रहा है, राइट। तो ये हो गया निफ्टी आईटी। इसके साथ हम बात करेंगे, ये है एफएमसीजी। यहाँ पे देखिए एफएमसीजी में वीकली चार्ट पे एक ब्रेकआउट दिखने को मिला है, और मुझे लगता है कि अभी जो सभी सेक्टर एक साथ कभी डाउन नहीं रहते, कोई ना कोई एक सेक्टर लीड करता है, उसमें मुझे लगता है कि एफएमसीजी अभी एक लीड कर सकता है। और यहाँ पे तो 39,000 के आसपास अगर ब्रेकआउट मिले एफएमसीजी में तो मुझे लगता है एफएमसीजी स्टॉक में हमें एक अच्छी खासी रैली दिखने को मिल सकती है। तो फर्स्ट रैली यहाँ पे है 40,000 के आसपास, नियर अबाउट 1,000 पॉइंट की रैली हमें दिखने को मिल सकती है। तो ये रैली के साथ साथ आप इस एफएमसीजी के स्टॉक्स में ध्यान दीजिए, जो कि HUL है, मतलब हिंदुस्तान यूनिलीवर है, डाबर है, VBL है, या फिर मैं कहूँगा मैकडॉनल्ड है। बहुत से ऐसे स्टॉक है जहाँ पे देख सकते हैं, टाटा कंज्यूमर है, गोदरेज है। तो वहाँ पे आप देखिए, उनमें भी आप देख सकते कि उनमें भी आपको एक अच्छी खासी करेक्शन होते हुए दिखने को मिल सकता है। या फिर यहाँ पे देखिए कि गोदरेज में भी वीकली चार्ट पे एक हमें ब्रेकआउट दिखने को मिल सकता है। ये ब्रेकआउट है 830 के आसपास, अगर ये 830 के आसपास ब्रेकआउट हुआ तो हमें भी गोदरेज में भी एक अच्छा खासा रैली दिखने को मिल सकता है। यहाँ पे देखिए ये जो
ब्रेकआउट हैं, ये ब्रेकआउट पॉसिबल हैं। ये देखिए वीकली ब्रेकआउट, ये ब्रेकआउट अगर 800 के ऊपर रहा तो मुझे लगता है कि गोदरेज कंज्यूमर में भी हमें एक अच्छी खासी रैली दिखने को मिल सकती है। डाबर देख सकते हैं। तो बहुत सारे ऐसे स्टॉक है एफएमसीजी के जहां पे आप जाके देखिए कि कौन सा स्टॉक सेक्टर के साथ जा रहा है। ठीक है, सभी सेक्टर में से सभी स्टॉक बुलिश नहीं रहते। जो बुलिश स्टॉक है उस स्टॉक पे आप पैसा लगा सकते हो। अगर यहाँ पे ब्रेकआउट होगा तो कोई ना कोई स्टॉक है वहां पे ब्रेकआउट जरूर होगा उसी सेक्टर के। तो जाके चेक करना कि कौन से स्टॉक नियर ब्रेकआउट है। कभी भी याद रखना ब्रेकआउट का कि अगर स्टॉक 2 से 3 बार ब्रेकआउट के आसपास है तो यहाँ पे ब्रेकआउट जरूर होगा। और प्राइस एक्शन आपको यहाँ पे दिख रहा है, हायर लोज दिखते हैं, तो यहाँ पे समझ लेना कि यहाँ पे एक ब्रेकआउट की पॉसिबिलिटी है। तो मुझे लगता है कि आप जाके ब्रेकआउट वाले स्टॉक भी देख सकते हैं एफएमसीजी के। इसके बाद एनर्जी स्टॉक, जो कि कल के लेवल, कल का जो न्यूज़ है उसके वजह से डाउन साइड आया है। और अभी वीकली चार्ट पे देखा जाए तो यहाँ पे देखिए वीकली पे जो बन रहा है वो एक शूटिंग स्टार बना हुआ है। और यहाँ पे मैं कहूँगा कि हमारा जो लेवल है वो ऑलरेडी ब्रेक डाउन है, ब्रेक हुआ है एनर्जी सेक्टर में वीकली पे। तो इसमें अभी मुझे और गिरावट दिखने को मिल सकती है। पुल बैक अभी भी पॉसिबल नहीं है। जो पुल बैक पॉसिबिलिटी है जो मुझे लगता है कि यहाँ पे 22,000 के आसपास है और यहाँ से हमें एक पुल बैक दिखने को मिल सकता है। ठीक है, तो लेट्स सी कि वेट कीजिए 22,000 का लेवल आने तक, या फिर मैं कहूँगा कि अगर ये 25,000 का लेवल ब्रेक हो जाए तब हम फिर एक बार बाय करके चल सकते हैं। इवन आप देख सकते हैं कि iOS, रिलायंस, बहुत सारे स्टॉक कल की न्यूज़ की वजह से डाउन साइड मूवमेंट पे है। यहाँ पे देखिए फार्मा सेक्टर है। फार्मा सेक्टर एक चैनल में काम कर रहा है जहाँ पे देखा जाए तो फॉलोइंग वेज है। फॉलोइंग वेज का ब्रेकआउट बहुत दूर है, अभी भी 600 पॉइंट है। लेकिन अगर फॉलोइंग वेज का ब्रेकआउट हो जाए तो ब्रेकआउट के बाद हमें एक चांस मिल सकता है। यहाँ पे ब्रेकआउट हुआ था लेकिन इसके ऊपर मार्केट गया ही नहीं। तो लेट्स सी कि ये ब्रेकआउट इस बार पॉसिबल होता है या नहीं। अगर ये ब्रेकआउट होता है तो मार्केट में एक हमें फार्मा सेक्टर के स्टॉक्स में भी एक अच्छी रैली दिखने को मिल सकती है। टारगेट फर्स्ट यही रहेगा 13,500 से लेकर 14,000 तक के टारगेट हमें दिखने को मिल सकता है फार्मा सेक्टर में। ठीक है, तो फार्मा सेक्टर भी अभी भी एक जोन में काम कर रहा है। तो यहाँ पर भी मैं कहूँगा कि नो ट्रेडिंग जोन है, तो यहाँ पर भी मैं इन्वेस्ट करने की राय नहीं दूंगा। यस, मेटल सेक्टर मैंने ऑलरेडी बताया था कि ये लेवल ब्रेक होने के बाद मेटल सेक्टर में एक बड़ी गिरावट आ सकती है। अगर आपने वीडियो नहीं देखा है तो जाके देख सकते हैं। अभी फिलहाल यही एक सपोर्ट जोन है और सपोर्ट जोन के आसपास ट्रेड कर रहा है। अगर ये भी ब्रेक हो जाए मेटल सेक्टर में, मुझे लगता है फिर नेक्स्ट सपोर्ट जो है बहुत नीचे का है, ऑलमोस्ट 1000 पॉइंट के नीचे का है, अभी 700 पॉइंट नीचे का है। तो यहाँ से मुझे लगता है कि और नीचे जा सकता है। अगर ये सपोर्ट मेटल ने ब्रेक कर दिया तो उसमें आप रडार पे रखिए टाटा स्टील फर्स्ट। ठीक है, हिंदाल्को, बहुत से ऐसे स्टॉक है जो मेटल सेक्टर के अच्छे खासे आपको पिटाई होते हुए दिखने को मिल सकती है। और सबसे अभी स्टॉक है बड़ा, अभी जो रडार पे है मैं कहूँगा कि सेक्टर है ऑटो सेक्टर है, क्योंकि बहुत टाइम से एक पर्टिकुलर रेंज में ट्रेड कर रहा है। अगर देखा जाए तो यहाँ पे देखिए 2017 से अभी भी यही लेवल के आसपास ये ब्रेक नहीं हुआ है। तो अगर ऑटो सेक्टर में ब्रेकआउट होना है तो मुझे लगता है कि 12,100 के ऊपर अगर ब्रेकआउट हो गया तो मुझे लगता है ऑटो सेक्टर के स्टॉक में हमें एक रैली दिखने को मिल सकती है। या अगर इसमें यहाँ पे फिर एक बार रेजिस्टेंस लेके फिर डाउन आ गया तो फिर दिक्कत होगी, एक पुल बैक का वेट करना होगा। फिर एक बार हमें 10,000 या फिर मैं कहूँगा 10,000 या 10,500 का लेवल के आसपास आने के बाद एक पुल बैक दिखने को मिल सकता है। तो लेट्स सी कि कल या फिर ये वीक में या फिर ये मंथ में ये ब्रेकआउट होता ही नहीं। अगर ऑटो सेक्टर में ये ब्रेकआउट हुआ तो मुझे लगता है एक अच्छी खासी हमें बाइंग दिखने को मिल सकती है। टाटा पावर, टाटा मोटर्स, महिंद्रा एंड महिंद्रा और ईचर मोटर, बहुत से ऐसे स्टॉक है टाटा के जिसमें हमें एक अच्छी खासी बढ़त दिखने को मिल सकती है। ये जो ब्लू लाइन है, ये जो मैंने बनाई है, ये देखा जाए एक कर्व ट्रेंड लाइन है। कर्व ट्रेंड लाइन में अगर आपको चाहिए कि कर्व ट्रेंड लाइन कैसे ड्रॉ की जाती है, इसके ऊपर भी अगर वीडियो चाहिए तो मुझे बताना, मैं जरूर बनाऊंगा। यहाँ पे देखिए कर्व ट्रेंड लाइन है। कर्व ट्रेंड लाइन का ब्रेकआउट है 11,000 के आसपास है। अगर ये ब्रेक हो जाए 11,000, 11,300 के आसपास तो फिर एक बार हमें गिरावट दिखने को मिल सकती है टाटा स्टॉक्स में भी। तो लेट्स सी कि क्या होता है। ये मंथली वीकली चार्ट पे है। वीकली चार्ट पे मैंने जैसे कि अभी बताया, वीकली चार्ट पे एक ब्रेकआउट के आसपास है। बहुत टाइम से ब्रेकआउट नहीं हो रहा है, ऑलमोस्ट 5 ईयर ब्रेकआउट के नियर अबाउट है। तो देखा जाए 5 ईयर्स
ब्रेकआउट अगर होता है या नहीं। अगर हो गया तो टाटा मतलब सॉरी एटो स्टॉक में हमें एक अच्छी खासी बढ़त, अच्छी खासी अपमूव दिखने को मिल सकती है। और अगर यहाँ पे ब्रेकआउट नहीं हुआ और यहाँ से डाउन साइड मूवमेंट आई तो या फिर यहाँ पे हमें फिर एक गिरावट दिखने को मतलब पुल बैक दिखने को मिल सकता है। 10,500 तक हमें रैली दिखने को मिल सकती है। तो ये था सेक्टोरियल एनालिसिस बैंक निफ्टी, निफ्टी आईटी, निफ्टी एफएमसीजी, निफ्टी मेटल, निफ्टी फार्मा और निफ्टी एटो। ये सभी स्टॉक आप ये सभी सेक्टर के साथ साथ आप उनके सेक्टर वाइज स्टॉक भी देख सकते हैं। मैं फिलहाल आपको एक 2-3 स्टॉक एग्जांपल के लिए बताता हूँ। यहाँ पे देखिए, ये है एचडीएफसी का स्टॉक है। ये एचडीएफसी ने रिसेंटली एक सपोर्ट लेके अप मूव गया है, लेकिन अगर ये सपोर्ट 1200 या फिर मैं कहूँगा 1300 का सपोर्ट अगर ब्रेक हो गया तो फिर हमें यहाँ पे गिरावट दिखने को मिल सकती है। ये सपोर्ट जोन के पास ट्रेड कर रहा है। कोटक बैंक कंटिन्यूसली सपोर्ट जोन के पास है। अगर ये सपोर्ट ब्रेक हो गया इस वीक में तो मुझे लगता है कोटक बैंक में हमें अच्छी खासी गिरावट दिखने को मिल सकती है। 1500 से लेकर 1400 तक की रैली दिखने को मिल सकती है। एक्सिस बैंक देखते हैं, ये भी कंटिन्यूसली सपोर्ट जोन है, वीकली सपोर्ट जोन, और मुझे लगता है यहाँ पे ये वीक है। ये वीक अगर 600 का लेवल ब्रेक हो जाए एक्सिस बैंक का तो मुझे लगता है यहाँ पे 550 से लेके 540 का लेवल दिखने को मिल सकता है। एसबीआई भी हमें वीकली चार्ट पे एक सपोर्ट लेते हुए दिखने को मिला है, लेकिन अगर ये सपोर्ट ब्रेक हो गया 430 के आसपास का तो मुझे लगता है फिर एक बार बैंक निफ्टी में भी गिरावट दिखने को मिल सकती है। ये जो हेड एंड शोल्डर पैटर्न का नेक लाइन है, ये अगर नेक लाइन ब्रेक हो जाए तो एसबीआई में एक अच्छी गिरावट दिखने को मिल सकती है। तो ये सपोर्ट याद रखो, कौन से मैंने सपोर्ट जोन बताए। और अगर कल इसके ऊपर जाए तो हमें एक रैली भी दिखने को मिल सकती है 475 के ऊपर। तो 475 नेक्स्ट रेजिस्टेंस है, तो रेजिस्टेंस देख सकते हैं 475 का। ये अगर ब्रेक ना हो तो मुझे लगता है कि फिर एक बार नीचे की ओर आ सकता है एसबीआई का स्टॉक। तो ये सब स्टॉक्स और ये सब इंडाइसेस मैंने इसलिए बताए और निफ्टी के बारे में इसलिए बताया क्योंकि बहुत से लोग अभी एनालिसिस बता रहे कि मार्केट यहाँ से बाउंस बैक होगा। बहुत से लोगों को पता भी नहीं है किस तरह से ट्रेडिंग करनी है, फिर भी बताते हैं। लेकिन आपको क्या करना है, आप खुद का एनालिसिस खुद करना है। मेरे ऊपर भी भरोसा मत कीजिए, खुद का एनालिसिस खुद कीजिए और खुद देखिए कि क्या बता रहा है डाटा और क्या बता रहा है प्राइस एक्शन। तब आपको पता चलेगा कि निफ्टी और बैंक निफ्टी अभी भी प्रीमियम पे काम कर रहे हैं या फिर डाउन साइड पे हैं, यहां से बाइंग की जा सकती, आप देख सकते हो। तो वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। जय हिंद, धन्यवाद।